हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य माइनर का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर दोनों तरफ है, आप लोग अपने अपने सेट के हिसाब से मिला लीजिएगा। मैं दोनों तरफ का प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर बताता रहूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी के रचयिता हैं? आंसर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। गोवर्धन दास किस रचना का पात्र है? आंसर सी, अंधेर नगरी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर डी, निबंधकार। अंधेर नगरी में चनाजोर गरम कौन बेचता है? आंसर बी, घासीराम। अपने पाठ्यक्रम में संकलित नाटक की निम्नलिखित पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधेर नगरी। आंसर बी, चौपट राजा। अंधेर नगरी में पाचक वाला क्या बेचता है? आंसर डी, चूरन। आपके पाठ्यक्रम में भारतेंदु युग की कौन सी नाट्य रचना संकलित है? आंसर सी, अंधेर नगरी। निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून डैश 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 कर जाते हैं। आंसर सी, हजम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी में कुजड़िन क्या बेचती है? आंसर सी, सब्जी। औरंगजेब की आखिरी रात का कथानक संबंधित है? आंसर सी, इतिहास से। औरंगजेब की आखिरी रात है? आंसर सी, एकांकी। औरंगजेब की आखिरी रात कृति में अपने पिता को जीवन भर कैद में रखने वाला किसे बताया गया है? आंसर ए, औरंगजेब। लक्ष्मी का स्वागत है? आंसर बी, एकांकी। लक्ष्मी का स्वागत में है? आंसर सी, रोशन नामक पात्र। औरंगजेब की आखिरी रात में जीनत है? आंसर सी, औरंगजेब की बेटी। सीमा रेखा है? आंसर सी, एकांकी। औरंगजेब ने आंसर ए, अपने भाइयों की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के चरित्र चित्रण में उसकी संकाल प्रवृत्ति दिखाई देती है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी में। लक्ष्मी का स्वागत में रोशन के पुत्र को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हुई है? आंसर ए, डिप्थीरिया। औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब की मृत्यु होती है? आंसर ए, बीमारी से, क्योंकि उसे खांसी और बुखार। लक्ष्मी का स्वागत में किसकी पत्नी का असामयिक देहांत बताया जाता है? आंसर ए, रोशन का। लक्ष्मी का स्वागत के रचनाकार हैं? आंसर सी, उपेंद्रनाथ अश्क। लक्ष्मी का स्वागत में किसके पुनर्विवाह की बात है? आंसर ए, रोशन। लक्ष्मी का स्वागत में रोशन के पुत्र का नाम है? आंसर डी, अरुण। आपके पाठ्यक्रम में संकलित सीमा रेखा की कथा वस्तु है? आंसर सी, दोनों ए और बी। सीमा रेखा में वर्णित वस्तु है? आंसर ए, चार भाइयों का अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। निम्नलिखित में कौन सीमा रेखा का पात्र है? आंसर सी, दोनों ए और बी। सीमा रेखा में बेकाबू भीड़ में कुचलकर मृत्यु होती है?
आंसर सी विजय और सुभाष की। सीमा रेखा में अरविंद है, आंसर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। गबन किस विधा की रचना है, आंसर डी उपन्यास। गबन के रचनाकार का नाम है, आंसर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा रेखा में अन्नपूर्णा किसकी पत्नी का नाम है, आंसर सी लक्ष्मी चंद्र। गबन की नायिका है, आंसर ई जालपा। गबन की नायिका के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, आंसर सी वह चंद्रहार पाना चाहती है। गबन में रतन किसका नाम है, आंसर सी इंदुभूषण की पत्नी। गबन में जोहरा क्या थी, आंसर ए वैश्या। गबन में बिसाती क्या कर रहा होता है, आंसर सी हार बेच रहा होता है। गबन में स्वराज्य संबंधी भाषण दिया, आंसर ए रमानाथ ने। गबन में जालपा के जड़ाऊ कंगन किसे अच्छे लगते थे, आंसर सी इंदुभूषण की पत्नी। गबन में देशकाल है, आंसर ए ब्रिटिश शासनकालीन भारत। गबन में इंदुभूषण पेशे से क्या थे, आंसर ए वकील। गबन में सेवा व्रत धारण करने वाले का नाम है, आंसर ए जोहरा। आकाशदीप क्या है, आंसर डी कहानी। आकाशदीप के रचनाकार हैं, आंसर सी जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप की नायिका है, आंसर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस कारण से आकाशदीप की नायिका पिता के साथ नाव पर रहने लगी थी, आंसर ए माता के देहावसान हो जाने के कारण। निम्नलिखित में कौन आकाशदीप की नायिका है, आंसर सी चंपा। जाह्नवी नदी के तट पर क्या स्थित है, आंसर ए आकाशदीप की नायिका का घर। आकाशदीप के नायक का नाम है, आंसर डी बुद्धगुप्त। नील नल के नीचे नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, आंसर डी चंपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आकाशदीप का पात्र नहीं है, आंसर ए मोहन। हार की जीत में घोड़े का वास्तविक स्वामी कौन है, आंसर बी बाबा भारती। आकाशदीप है, आंसर सी एक निडर और साहसी लड़की की कहानी। हार की जीत के रचनाकार हैं, आंसर डी सुदर्शन। हार की जीत में घोड़े का नाम है, आंसर सी सुल्तान। हार की जीत में खड़क सिंह है, आंसर सी प्रसिद्ध डाकू। हार की जीत है, आंसर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। हार की जीत में किसने स्वयं को दुर्गा दत्त वैद्य का भाई बताया, आंसर डी खड़क सिंह ने। हार की जीत में उल्लेख है कि बाबा भारती का भगवत भजन से जो समय बचता है वह, आंसर बी घोड़े के सेवा में अर्पण हो जाता है।
लाल पान की बेगम हैं? आंसर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। हार की जीत रचना में किसने कहा कि बाबा जी यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा? आंसर सी खड़क सिंह ने। लाल पान की बेगम के रचनाकार हैं? आंसर ए फणीश्वर नाथ रेणु। लाल पान की बेगम की निम्नलिखित पंक्ति में रिक्त स्थान पूरा कीजिए। पड़ोसिन मखनी। आंसर सी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। हार की जीत के अंत में आंसर बी डाकू का हृदय परिवर्तन होता है। हार की जीत में अस्तबल में कौन रहता था? आंसर सी सुल्तान। लाल पान की बेगम में जंगी है? आंसर सी दागी चोर। अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग मिलाते भी रहिएगा। लाल पान की बेगम में रंगी है? आंसर सी दोनों ए और बी। लाल पान की बेगम में बिरजू की बहन का नाम है? आंसर डी चंपिया। लाल पान की बेगम में चलती बैलगाड़ी के लिए किसने कहा कि उड़ान जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा? आंसर ए चंपिया। लाल पान की बेगम में सुनरी कौन है? आंसर बी राधे की बेटी। लाल पान की बेगम की निम्नलिखित पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। डैश 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 को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है? आंसर ए फुआ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? आंसर बी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी रचना संकलित नहीं है? आंसर ए ईदगाह। निम्नलिखित पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अजगर करे न? आंसर सी चाकरी। पंछी करे न काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में रचनाकार ने रॉबर्ट साहब को क्या कहा है? आंसर सी अकबर। निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली और न तुम खाली। आंसर ए। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है कि निम्नलिखित पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। डैश 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 लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते? आंसर बी हिंदुस्तानी। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? आंसर डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करुणा है? आंसर ए दुख की श्रेणी का भाव। अंधेरी नगरी में फांसी पर चढ़ाने की सजा किसे होती है? आंसर ए गोवर्धन दास को। निम्नलिखित पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जब बच्चे को डैश 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 कुछ कुछ प्रत्यक्ष होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संबंध ज्ञान से इसका आशय लिया है। आंसर सी कार्यकरण और संबंध। अंधेर नगरी में फांसी पर चढ़ाया जाता है? आंसर सी राजा को।
अंधेर नगरी में मिठाई किसने खाई थी? आंसर बी गोवर्धन दास। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में कहा गया है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। गबन की पहली पंक्ति में किस महीने की चर्चा है? आंसर डी सावन। गबन में दीनदयाल थे? आंसर सी जमींदार के मुख्तार। निम्नलिखित में से गबन का पात्र कौन है? आंसर सी दोनों ए और बी। गबन के दयानाथ थे? आंसर सी दोनों ए और बी। गबन में दीनदयाल और दयानाथ आपस में थे? आंसर ए समधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गबन का पात्र कौन नहीं है? आंसर डी धनिया, क्योंकि धनिया मुंशी प्रेमचंद्र की अंतिम उपन्यास गोदान की पात्रा है। गबन में जालपा के पिता उसके लिए प्रायः क्या लाया करते थे? आंसर बी आभूषण। गबन में पढ़ाई छोड़कर मित्रों के साथ शतरंज खेलने में व्यस्त रहता था? आंसर बी रमानाथ। निम्नलिखित में से गबन के संदर्भ में क्या सत्य है? आंसर ए रमानाथ ने गहने गंगू सर्राफ से लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्ति किस रचना की है? नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। आंसर बी आकाशदीप। देवदारू में वर्णित पंडित जी के मुंह से विद्या निकलती थी? आंसर डी फचाफच। देवदारू में वर्णित पंडित जी की भेंट किस भूत से हो गई थी? आंसर बी मुड़कट्टा से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी दोनों ए और बी सत्य हैं। देवदारू में वर्णित पंडित जी गायत्री मंत्र कैसे पढ़ने लगे? आंसर सी झमाझम। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो का अंतिम प्रश्न। देवदारू रचना के आरंभ में ही देवदारू वृक्ष को किससे पुराना बताया गया है? आंसर सी दोनों ए और बी। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।